जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि एक सीनियर ईरानी सहाफ़ी हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान के अंदर लोग बैठकर जानना चाहें कि पोस्ट आयतुल्लाह खamenei साहब शहादत सिचुएशन क्या है, हम अब देख रहे हैं कि शायद जितनी एक्सपेक्टेशन थी करीब सब एकदम चुटकियों में तब्दील हो जाएगा और हवा से ही कोई रिजीम चेंज भी हो जाएगा, वो तो सारे जो प्लान्स हैं दे फॉलन फ्लैट। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितना अभी भी आपको लगता है कि ये तूल पकड़ेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है? मनीष साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, दोनों बातों का मैं बता दूं कि खामनाई साहब के जाने के बाद जो ये रिजीम चेंज वाला सेंटिमेंट था वो क्या है, और ये दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब तक चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, पहली जो बात है कि वही बातें जो इन्होंने की वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपागेंडा करके अपने आर्म्स ऑफ जो यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया है, जो 100 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में 160 मुल्कों में जो अपना प्रोपागेंडा फैलाता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी जो बताती हैं कि क्या ईरान में हो रहा है विदाउट बीइंग इन ईरान। तो इन्होंने यही परसेप्शन बनाया कि ईरान के अंदर जो है वो डिक्टेटर है और वो जुल्म कर रहा है। और आपके सामने है कि जो बातें रिजीम चेंज की कर रहे थे, कोट एंड कोट रिजीम चेंज की, तो यहाँ पे तो कोई प्रोटेस्टर नहीं निकला। ट्रंप ने कहा कि बाहर आओ, मैंने तुम्हें आजाद करा दिया है, डिस्पाइट द लीडरशिप बीइंग अकॉर्डिंग टू देम अनाइलेटेड। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेंटिमेंट लोग बहुत गुस्से में हैं। पीपल आर एंग्री, पीपल आर सैड। और यहाँ पे सिर्फ एक आवाज आती है, जिससे भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, सिर्फ एक नारा लग रहा होता है और वो होता है बदले का। और इसी तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कि यहाँ पे क्योंकि अवाम के अंदर इतना सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी अटैक्स बाय द यूएस एंड इजराइल, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जो भी सैंक्शन वैंक्शन और भी लगा दें, यहाँ पे इनको ना रोटी की फिक्र है ना पैसे की फिक्र है। ये सिर्फ मैक्सिमम डैमेज करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इसके एसेट्स को जो रीजन के अंदर हैं, और इसराइल को। तो आई डोंट थिंक कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुकेगा, एटलीस्ट ईरान की तरफ से रुकेगा, मुझे नहीं लगता। ओके, एंड जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको लगता है कि कोई इंगेजमेंट, क्योंकि खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रही हैं कि ईरान ने अप्रोच किया है टू दी अमेरिकन के लिए, कोई बातचीत हो, आपको कोई ऐसी सेंस मिल रही है कि कोई कीननेस है और ऑन पार्ट ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट के कोई बात की जाए, या नहीं आपको लगता है इट्स गोना गो ऑन? मुनीफ साहब, आई नो मेनी रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस एज वेल यहाँ पे ईरान में। वो बहुत ज्यादा, वो लोग जो रिफॉर्मिस्ट थे और एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पे खड़े हुए थे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, वो लोग भी अगेंस्ट नेगोशिएशन के। इनफैक्ट इफ देयर कोई अगर है भी जो बात करेगा यूनाइटेड स्टेट से जाके, यूनाइटेड स्टेट से बात करने की कोशिश करेगा, तो उनको आवाम पकड़ के मारेगी। इनका सेंटिमेंट इतना ज्यादा है। और बात सारी ये तो हो ही नहीं सकती ना। वो तो उन्होंने, अमेरिका ने अटैक करके प्रूव कर दिया दैट देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ, देयर इज नो नेगोशिएशन, देयर इज नो मीडिएशन। किसी की बात की मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, किसी के मुल्क के लीडर की कोई हैसियत नहीं है। हम जिस मुल्क में चाहेंगे जाएंगे और जो करना है वो करेंगे। सो दिस इज द प्रेसिडेंट दैट दे हैव सेट, और कोई बात नहीं होगी। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने आधे घंटे, जब अमेरिका ने ये बात की, फॉरेन मिनिस्ट्री ने आधे घंटे बाद ही बयान दे दिया कि भाई कोई बात नहीं हो रही। और लारजानी साहब ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। आईआरजीसी के कमांडर ने, खातिमुल अंबिया के कमांडर ने, सबने बोल दिया है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनइंटरप्टेड स्ट्राइक्स की तरफ जो है वो चलेगा। और मैं आपको बता दूं, 18 वेव से ज्यादा, 18 वेव से ज्यादा वेव जो है वो ईरान भेज चुका है इस वक्त इजराइल की तरफ। और दूसरे जो यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स हैं, जो मुसलमान बरादर मुल्क जो इजराइल के दोस्त हैं उनके अंदर बैठे हुए, तो उनके ऊपर जो है 18 वेव से ज्यादा इस वक्त टारगेट हुआ है, 500 से ज्यादा मिलिट्री लोकेशंस के ऊपर और 70 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर। इंटेलिजेंस मिली थी कि आयतुल्लाह खamenei इस वक्त कहाँ मौजूद है, तो इस वजह से उन लोगों को इनके ऊपर अटैक करना पड़ा। एक वो मौक़िफ़ है, एक आपका मौक़िफ़ है, कौन सा सही है? देखें, जो इमाम खamenei वाली जो आपने अभी नैरेटिव बताया है, उनकी मूवमेंट तो पिछले 1 साल से उनको पता है। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी जब इन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर 12 दिन पे, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा खुला बयान आया था कि हमें बहुत अच्छी तरह पता था कि इस टाइम पे जो सीनियर लीडरशिप है ईरान की वो कहाँ मौजूद है, लेकिन हमने जानबूझ के उनके ऊपर अटैक नहीं किया और इस दफ़ा कर दिया। तो उसके अलावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आप दे रही हैं रेफरेंस, उसके अलावा और बहुत ढेर सारे पब्लिकेशंस ऐसी आई हैं जिसमें इजराइल ने बड़े ओपनली ये कहा है कि हमारी वहाँ पर ऑन ग्राउंड इतनी पेनिट्रेशन है कि हमें जो ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उसके बारे में इतना ही पता है जितना तेल अवीव के बारे में पता है। जितना हमें तेल अवीव की गलियों और सड़कों के बारे में पता है, इतना ही हमें तेहरान के बारे में पता है। तो उनकी अब ये बात मानने वाली है कि उनकी ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है वहाँ पर, जो उनकी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस की जो मौजूदगी है, वो उनको काफ़ी इंटेलिजेंस देती रही। और उसके बाद वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने,
और ये हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ट्रंप तो अभी भी ये धमकी देते हैं कि जो नई क़यादत भी आएगी हम उसको भी टारगेट करेंगे, तो फिर तो ये जंग का सिलसिला चलता रहेगा जब तक ट्रंप की मर्जी की रजीम चेंज नहीं हो जाती। देखें, वो जो है बयानात में और जो ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ होती हैं उसके अंदर हमेशा बड़ा फ़र्क होता है। अब जिस तरह आपने शुरू में कहा कि उन्होंने ये समझा कि ये ऑपरेशन जो है 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इसका ये मतलब था कि उनको ये आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है। सही, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हम अगली जो क़यादत आएगी उसके साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, तो उसको भी टारगेट अभी तो हमें नहीं पता कि अच्छा, अब आगे क्या यूके ये भी situation कह रहा है कि ये जंग हफ्तों की नहीं महीनों तक चलेगी। क्या ये सस्टेन किया जा सकता है? जो इसका फॉल आउट आ रहा है, जो मईशत पे इसके असरात आ रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो अगर ये महीनों तक जाती है तो क्या देखते हैं आप फिर? देखें, जब अगर ये महीनों तक जाएगी तो ये पूरे रीजन क्या, ये ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, के ऊपर भी पड़ेगा, बिजनेसेस के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आप देखें यूएस की बहुत सी ऐसी एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं जो उन्होंने खाली कर दी हैं। बिल्कुल, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ पर तो 1-2 सिटीज़ की बात है, पूरे रीजन में उन्होंने बेसिकली, और ये एक किसी भी मुल्क के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं होता। सही। उसके अलावा अगर आप देखें जैसे ऑयल प्राइसेस हैं, जिस तरह बिजनेस एनवायरनमेंट है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स वगैरह हैं, उन सारों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, अब जो अमीर मुल्क हैं जैसे चाइना है, रशिया है, रशिया तो अपनी एनर्जी वगैरह खुद प्रोड्यूस करता है। जो चाइना जैसे बड़े मुल्क हैं जो बहुत मैसिव एनर्जी यूज़ करते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैस बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोडक्टिव इकॉनमी जिनकी इंडस्ट्री है, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें बहुत से ऐसे एनालिस्ट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं कि चाइना का न्यूट्रल स्टांस कब तक न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि ठीक है, हमें ये समझ आती है कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि वो इंटरवीन करने के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो डिप्लोमेसी को तरजीह देते हैं, लेकिन कब तक उनके इंटरेस्ट्स को अटैक किया जाएगा एग्जैक्टली कि वो मैदान के अंदर नहीं आ जाते। अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह ताइवान का इशू है, हांगकांग है, बहुत से ऐसे वन चाइना पॉलिसी है, अगर चाइना भी आप इमेजिन करें कि यूएस पॉलिसी पे चल दौड़े इस टाइम पे, तो वो तो जाके अपने रीजन के ऊपर जाके सारे वो जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर जाके अपनी मिलिट्री भेज सकता है। बिल्कुल। अभी तक तो कोई दुनिया में कोई इस तरह का अभी सिचुएशन नहीं है कि सारे के सारी तो सिक्योरिटी एपरेटस जो है वेस्टर्न, वो तो मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा, इतना बड़ा जो फॉल आउट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, डू यू थिंक कि हो सकता है कि आगे जाके मुज़ाकरात हो जाएं इसराइल में, यूएसए और ईरान के मिल के कुछ बैठ सकते हैं टेबल पे? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको? देखें, ये रीजनल जो प्लेयर्स हैं ना, ये बेसिकली दे विल फील द पिंच, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी इस टाइम पे। अब जंग तो स्टार्ट हो गई है, अनफॉर्चुनेटली